राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत विधि विधान से करते हैं उनके जीवन की सभी समस्याएं, सभी दुख दूर हो जाते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत बहुत कठिन होता है क्योंकि इस व्रत के दौरान ना कुछ खाया जाता है और ना कुछ पिया जाता है। तो चलिए आपको हम बताते हैं निर्जला एकादशी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले मंत्रों के जाप के बारे में। सबसे पहले तो आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत रखने की सामर्थ्य प्रदान करे। व्रत रखने वाले भक्तों को गंगा दशहरा के दिन से ही शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, तामसिक वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। दशमी तिथि को ही तुलसी पत्र अवश्य तोड़कर रख लेने चाहिए। यह कुछ काम ऐसे हैं जो कि व्रत रखने से पहले आपको ध्यान में रखने होते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित नहीं किया जाता है। इसलिए यदि हो सके तो आप तुलसी के पौधे को किसी ठंडी और छाया वाली जगह पर रख दें। व्रत से एक रात पहले आप अपने मन में संकल्प करके यह निश्चय करें कि आप अगले दिन निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे। यह व्रत आपको किस प्रकार रखना है, पूरी तरह से निर्जल रहकर या फिर आप फलों का सेवन करना चाहते हैं, क्योंकि निर्जला एकादशी व्रत वैसे तो बिना जल के ही रखा जाता है। जिनकी सामर्थ्य निर्जल रहने की ना हो वह इस व्रत को अन्य एकादशी व्रतों की तरह यानी कि जल और फल ग्रहण करके भी रख सकते हैं। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर, हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में, नहीं तो सूर्योदय से पहले उठकर तुलसी की मुट्ठी को अपने माथे और अपने शरीर पर लगाकर फिर पवित्र जल से स्नान करें। संभव हो तो किसी पवित्र नदी में या फिर घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद सूर्य देवता को अर्घ्य दें। ओम भास्कराय नमः मंत्र का जाप करें। एक लोटा जल जिसमें काले तिल मिलाकर अपने पितरों को अर्पण करें। ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृ शांति भवा, इस मंत्र का जाप करें। अब मंदिर में गंगा जल छिड़कें। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पीले आसन पर बैठ जाएं और भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लें। संकल्प लेते समय अपना नाम, अपने कुल, अपने गोत्र का और अपने स्थान का, जहाँ पर भी आप रहते हैं उस जगह का नाम आपको मन में लेना है। इस प्रकार कहें कि हे श्री हरि, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। आज मैं ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत रखने जा रही हूँ या रखने जा रहा हूँ। इस व्रत को मैं पूरी तरह से निराहार और निर्जल रहकर रखूंगी। आप मुझे इस व्रत को रखने की सामर्थ्य प्रदान करें। आज के दिन मैं किसी भी प्रकार का झूठ, चोरी, पाप आदि बुरा कर्म नहीं करूंगी और ऐसे व्यक्तियों से भी दूर रहने का प्रयास करूंगी। हे श्री हरि विष्णु, इस व्रत को रखने में यदि मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो आप उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। इस प्रकार संकल्प लेने के बाद भगवान विष्णु के चरणों में संकल्पित जल को अर्पित कर देना चाहिए। फिर धूप दीप जलाकर भगवान विष्णु का पूजन करें। भगवान को चंदन का तिलक लगाएं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। माँ लक्ष्मी की का पूजन करें। यदि आपके पास शालिग्राम भगवान जी हैं तो आप उनका पूजन भी कर सकते हैं। आज के दिन अवश्य करें। निर्जला एकादशी व्रत के दिन बहुत से लोग कामधेनु अर्थात गाय का दान करते हैं और गाय का दान करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ऐसे भक्त को अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। यदि आपकी सामर्थ्य हो तो आज के ही दिन आप सोने चांदी की गाय का दान कर सकते हैं या फिर आप मिट्टी की गाय का दान भी कर सकते हैं और यह दान किसी ब्राह्मण देवता को ही देना होता है। पूजा करते समय आप अपने मंदिर में जो भी
आज आप दान करना चाहते हो, जैसे मौसमी फलों का, मौसमी वस्त्रों का, या फिर आपको अलग से वीडियो में दान की सामग्री के बारे में बताया गया है, दान दी जाने वाली वस्तुओं के बारे में भी बताया गया है, तो आप उन वस्तुओं को भी मंदिर में रखें। और आज के दिन आप एक मिट्टी के कलश में, मिट्टी के मटके में जल भरकर रखें, जिसके ऊपर आप एक ढक्कन में शक्कर भरकर रखें। आप इस मटके का पूजन करें। मटके पर आप स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और भगवान विष्णु का पूजन सच्चे मन से करें। भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते समय आप भगवान विष्णु के पंचूप मंत्रों का जाप करें। यह मंत्र है: ओम अंग वासुदेवाय नमः, ओम अंग संकर्षणाय नमः, ओम पद्मनाय नमः, ओम अहम अनिरुद्धाय नमः, ओम नारायणाय नमः। इन मंत्रों के अलावा आप हरे कृष्णा महामंत्र का या फिर ओम श्री विष्णवे नमः और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का भी यथासंभव जाप कर सकते हैं। आज के दिन भगवान विष्णु के इस मंत्र का भी जाप करना चाहिए। मंत्र है: शांताकारं भुजंग सैनम पद्मानभूषं सुरेशं विश्वधारं गंगन सदृश मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी भक्त्यागम्यं वंदे विष्णु भवभयरं सर्वलोकं नाथम। एकादशी के दिन यदि नवग्रहों की पूजा करके नवग्रह मंत्र का जाप किया जाए तो सभी ग्रहों का शुभ फल भी प्राप्त होने लगता है। यह मंत्र है: ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनिश्च राहु केतु सब ग्रह शांति कराम भवंतु। भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें, माँ लक्ष्मी जी को लाल पुष्प अर्पित करें और पूजन सामग्री अर्पित करते समय आप किसी भी मंत्र का जाप करते रहें। शांत होकर या मौन रहकर पूजन सामग्री अर्पित ना करें। धूप दीप जलाएं, मंदिर में कुछ दक्षिणा रखें और इसके बाद हाथ में पुष्प लेकर व्रत की कथा पढ़ें सुनें। यदि संभव हो तो श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ या सुन सकते हैं। पुरुष सूक्त का पाठ इस दिन सभी पुरुषों को करना चाहिए या फिर सुनना चाहिए। सबसे अंत में श्री विष्णु चालीसा का पाठ करके आपको आरती करनी चाहिए। आरती कपूर जलाकर करें और फिर इस आरती को पूरे घर में घुमाएं। घर में यदि आरती इस प्रकार घुमाई जाती है तो घर की जितनी भी निगेटिविटी है वह सब दूर हो जाती है। भगवान विष्णु को आरती करने के बाद भोग अवश्य लगाएं और भोग में आप मौसमी फलों का सत्तू का भोग आज के दिन भगवान को लगा सकते हैं। साथ में तुलसी पत्र अवश्य रखें और इसके बाद सच्चे मन से क्षमा याचना करें। तुलसी माता की पूजा भी करें। भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद आप तुलसी माता के पौधे में एक दीप जलाएं। ध्यान रखें, सूर्योदय से पहले पहले आपको तुलसी माता के पौधे में दीप जलाना चाहिए। तुलसी के पौधे के समीप बैठकर श्री तुलसी चालीसा का पाठ करना चाहिए और तुलसी माता की पूजा करते समय ओम सुभद्राय नमः, ओम सुभप्राय नमः, ओम हरिप्रियाय नमः इन मंत्रों का सच्चे मन से जितनी देर तक भी हो सके उतनी देर तक आपको जाप करना चाहिए। तुलसी माता की यदि पूजा सच्चे मन से की जाए तो भगवान विष्णु की कृपा अपने आप ही मिल जाती है और अपने आप ही आपकी सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु के आशीर्वाद से पूर्ण हो जाती हैं। आप अपने दुखों को, अपनी मनोकामनाओं को तुलसी के पौधे से अवश्य कहें, फिर तुलसी माता को प्रणाम करें और इसके बाद अपने घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है क्योंकि इस व्रत में पूरी तरह से निर्जल रहना होता है और इतनी भयानक गर्मी में यदि आपको प्यास अधिक लगती हो, व्रत रखते समय आपको परेशानी हो रही हो तो आप कुल्ला कर सकते हैं।
ताकि आपका मुख ना सूखे। अधिक से अधिक मौन रहने का प्रयास करें। यदि आप बहुत अधिक काम करते हैं, घर से बाहर जाकर काम करते हैं, तो कोशिश करें कि आज के दिन आप अवकाश ले लें। मंदिर में रखी हुई जो भी दान सामग्री है, दक्षिणा है, वह आज के दिन आप किसी योग्य ब्राह्मण को या फिर किसी निर्धन जरूरतमंद व्यक्ति को दान में दे सकते हैं। दिन भर उपवास रखें। भगवान विष्णु के मंत्रों का मन ही मन स्मरण करते रहें, जाप करते रहें और फिर शाम के समय एक बार फिर से भगवान का पूजन करें। शाम के समय भी भगवान को तुलसी पत्र के साथ मौसमी फलों का भोग लगाएं और रात्रि में यदि हो सके तो जागरण करें। और अगले दिन 12 तिथि को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, सूर्य देवता को जल अर्पित करें, भगवान विष्णु का पूजन करें और शुद्ध सात्विक भोग तैयार करें। ध्यान रखें, भगवान का भोग हमेशा स्नान करके और मंत्रों का जाप करते हुए ही तैयार करना चाहिए। आप भगवान के लिए भोग तैयार करते समय भगवान की कथाओं का भी श्रवण कर सकते हैं। 12 तिथि को आप भगवान का पूजन विधि विधान से फिर करें। हाथ में जल लेकर और पुष्प लेकर इस प्रकार कहें कि हे श्री हरि विष्णु, मेरे द्वारा रखे हुए निर्जला एकादशी व्रत का समस्त पुण्य आज मैं आपको समर्पित कर रही हूँ या कर रहा हूँ। यदि इस व्रत में मुझसे कुछ भी कम या अधिक हुआ हो, यदि मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो, तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिएगा। और हम आपके बच्चे हैं और इस व्रत का पुण्य मुझे और मेरी आने वाली पीढ़ियों को प्राप्त होता रहे। इस प्रकार संकल्पित जल को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। भगवान विष्णु के समक्ष धूप दीप जलाएं और 12 तिथि को भगवान के लिए आपने जो भी भोग तैयार किया है उसे एक पात्र में जल के लोटे के साथ रखें, जिसमें तुलसी पत्र अवश्य रखा हुआ हो। अब भगवान विष्णु की आरती करें। इसके बाद सच्चे मन से, प्रसन्न मन से, श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु से इस भोग को स्वीकार करने का आग्रह करें। भगवान को भोग लगाने के बाद तुलसी माता की पूजा करें। तुलसी के पौधे में जल अर्पित करके धूप दीप जलाएं। 3 बार तुलसी माता की परिक्रमा करें। ओम सुभद्राय नमः, ओम हरिप्रियाय नमः मंत्र का जप करें। तुलसी माता को भोग लगाएं। ध्यान रखें कि आपको 12 की जो पूजा है वह पारण मुहूर्त से पहले कर लेनी चाहिए, ताकि निर्धारित पारण मुहूर्त में आप स्वयं व्रत का पारण कर सकें। मंदिर में आप आज भी कुछ दक्षिणा रखें। जो भी दान की सामग्री आज के दिन आप दान में देना चाहते हो, जैसे कि मौसमी फल जिनमें आप तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी का, इसके अलावा सत्तू का दान कर सकते हैं। सत्तू का दान आज के दिन करना और भी अधिक शुभ फलदायी होता है। हल्दी का दान, मौसमी वस्त्रों का दान, हाथ के पंखे का दान भी आप कर सकते हैं। इन सभी वस्तुओं का भी पूजन आपको करना चाहिए। इन सभी पर आपको जल छिड़क कर इन सभी वस्तुओं को अपने माथे से लगाकर आपको फिर किसी योग्य व्यक्ति को दान में देना चाहिए। यदि आपकी सामर्थ्य हो तो किसी योग्य ब्राह्मण को अपने घर पर बुलाकर उन्हें आप तिलक लगाकर उनके चरण स्पर्श करके उन्हें भोग प्रसाद दें और उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा करें। इसके बाद आप निर्धारित पारण मुहूर्त में स्वयं व्रत का पारण सबसे पहले जल और तुलसी पत्र से करें। इसके अलावा आप पंचामृत का सेवन करके व्रत का पारण कर सकते हैं। आपने निर्जल रहकर एकादशी का उपवास रखा है तो इस बात का भी पूरा ध्यान रखें कि एक बार में ही आप बहुत अधिक मात्रा में जल का या लिक्विड चीज़ों का सेवन ना करें। थोड़ा थोड़ा सा आप जल एक बार में पिएं और उसके बाद कुछ देर के बाद आप भरपूर मात्रा में जल का सेवन करें। व्रत का पारण करते समय आप हल्की फुल्की चीज़ों का ही सेवन करें। यदि आप बहुत अधिक मसाले वाला या बहुत अधिक तेल वाले भोजन का सेवन करते हैं तो आपको समस्या हो सकती है। निर्जला एकादशी का व्रत हमेशा आप लिक्विड चीज़ों से ही
पारण करें। एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन आप अपने घर की छत पर पक्षियों के लिए दाना पानी अवश्य रखें। द्वादशी तिथि को आप यह काम जरूर करें। द्वादशी तिथि को भी आपको शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। इस दिन लहसुन प्याज का सेवन भूलकर भी ना करें, क्योंकि दसवीं तिथि से लेकर द्वादशी तक नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। एकादशी की तिथि जब भी 2 दिन होती है, तो ऐसे में जिस तिथि में आपको उपवास रखना हो, आप उस दिन व्रत के नियमों का पालन करें और उस दिन ही केवल तुलसी के पौधे में जल अर्पित ना करें। उससे एक दिन पहले आप जल अर्पित कर सकते हैं। एकादशी के दिन भूलकर भी कुछ ऐसा काम है जो नहीं करने चाहिए, जैसे कि एकादशी के दिन चावल या चावल से बनी वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को भूलकर भी इस दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन अन्न में पाप समा जाता है और यदि इस दिन अन्न ग्रहण किया जाता है तो वह पाप हमारे शरीर में पहुंचकर हमारे समस्त पुण्यों को नष्ट कर डालता है। जिनकी सामर्थ्य निर्जला एकादशी का उपवास रखने की न हो, वे इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु का पूजन करके आज के दिन दान में दी जाने वाली वस्तुओं का दान कर सकते हैं। व्रत की कथा का रसपान कर सकते हैं। यदि आपको निर्जला एकादशी का व्रत रखते समय बहुत अधिक प्यास लगे तो किस विधि से जल पीना चाहिए ताकि व्रत खंडित न हो, इसके बारे में भी अलग से जानकारी हमारे चैनल पर दी गई है। आप इस वीडियो को देख लीजिएगा और यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड और फैमिली में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल पर रोज़ सुबह जेठ मास महात्म्य की कथाएं अपलोड होती हैं, इसलिए आप उनका भी श्रवण ज़रूर करें और इस एकादशी की कथा हमारे चैनल पर अपलोड की जाएगी, उसका भी आप श्रवण ज़रूर करें, ताकि आप अगर व्रत भी नहीं रखते हैं तो आपको पुण्य पूर्ण प्राप्त हो। अगर मेरे बोलने में कोई त्रुटि रही हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।